अब अमेरिका पर आइसलैंड भड़क गया है। मैप में दिखा देता हूं आपको कि देखिए ग्रीनलैंड से बिल्कुल करीब है आइसलैंड, बहुत छोटा सा है। और कम से कम आप ग्रीनलैंड का मैप देख के समझ सकते हैं कि आइसलैंड कितना छोटा है। अब आपको बता दूं कि अमेरिका का जो एक एनवॉय है, जो अमेरिका आइसलैंड के लिए एम्बेसडर अपना नियुक्त करने वाला है, नाम भी घोषित हो गया। उसने भाई पता नहीं कौन से हवा में जाकर उड़ते उड़ते मजाक मजाक में कह दिया कि ये जो आइसलैंड है ये अमेरिका का यानी हमारा 52वां कैपिटल हो सकता है, हमसे जुड़ सकता है और मैं उसका मेयर बनूंगा, गवर्नर बनूंगा। भले ये बात मजाक में कही हो, लेकिन जैसे अमेरिका की हरकतें हैं, आइसलैंड बुरी तरह से भड़क गया है और आइसलैंड ने जवाब मांग लिया है अमेरिका से कि भाई साहब ये चल क्या रहा है। अब ये मामला आग की तरफ बढ़ गया था। उसी वक्त इस बड़बोले नेता को एहसास हो गया कि मामला बिगड़ जाएगा बहुत ज्यादा, तो तुरंत उसने माफी भी मांग ली। लेकिन इससे एक बात क्लियर हो गई है कि चाहे ट्रंप हो और ट्रंप के नीचे चाहे जितने उसके नेता हो, सब कब्जाधारी, कब्जा करने वाली मानसिकता के लोग हैं। हजरत मोहतरम, उधर ग्रीनलैंड के अंदर अब यूरोप की फौज तैनात हो गई है। जैसे फ्रांस के 15 फौजी, जर्मनी के 13 फौजी, स्वीडन के 3 फौजी, नॉर्वे के 2 फौजी, फिनलैंड के 2 फौजी और यूके का 1 फौजी और नेदरलैंड का 1। आजाद हंसी निकल जाएगी कि मतलब इतने बड़े बड़े देश और फौज कितनी तैनात करिए, 1 2 5 6 7, है ना। 2 थप्पड़ ट्रंप मारेगा अकेला खुद ही तो ये सब भाग जाएंगे। ये मजाक हो रहा है और इससे दिख रहा है कि जो अमेरिका के कल तक साथी थे, अमेरिका का साथ देते रहे और खुद को उन्होंने मजबूत नहीं किया। आज यह हालत हो गई है कि ये अपने को भी बचाने के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ बकैतियां चल रही हैं। व्हाइट हाउस के आधिकारिक बयान में यह कहा गया है कि डेनमार्क और अमेरिका मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे और वो ग्रुप काम करेगा ग्रीनलैंड को अमेरिका को यानी हमें बेचने के लिए। हालांकि डेनमार्क पूरी तरह से खिलाफ है और अभी तक ग्रुप बना नहीं है। अब सोचना यह है कि व्हाइट हाउस कहना क्या चाहता है कि क्या डेनमार्क से ही मध्यस्थता करके खरीद लिया जाएगा ग्रीनलैंड। हालांकि अभी ग्रीनलैंड और डेनमार्क पूरी तरह से अमेरिका की इन बातों से सहमत नहीं है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा पहले तो कि हम अपनी फौज ग्रीनलैंड नहीं भेजेंगे, यहां तो पहले इनकी हवा निकल गई। फिर आगे अमेरिका को धमकी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका ने नेटो के एक और देश पर कब्जा किया तो नेटो टूट जाएगा। उधर ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से क्लियर किया है कि अमेरिका हमें कभी खरीद नहीं सकता। Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres og kontrolleres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ऐलान किया है कि हम और भी फौज ग्रीनलैंड भेजेंगे। भाई 1 2 4 5 6 7 फौजी भेजने से क्या हो जाएगा। अब व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने, खूबसूरत प्रवक्ता ने कह दिया है कि जो देश फौज भेज रहे हैं ग्रीनलैंड में, उससे डोनाल्ड ट्रंप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप का इरादा पक्का है, उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए। वहीं डेनमार्क ने अपनी फौज जो है कहा जा रहा है भारी मात्रा में भेजने की तैयारी में है और पहली टुकड़ी डेनमार्क की फौज की ग्रीनलैंड उतर चुकी है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम पूरी तरह से कैपेबल हैं, हमारे अंदर उतनी क्षमता ताकत है कि अगर हमारे सहयोगी किसी जमीन पर कब्जा किया जाता है तो हम उसको बचा सकते हैं। C'est un territoire européen et qui est placé sous la protection de l'OTAN. L'OTAN, les alliés de l'OTAN viennent. C'est l'esprit dans lequel, je crois, notre collègue danois, notre collègue... डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि हम मना नहीं पाए ट्रंप को कि वो हमारा पीछा छोड़ दे, लिहाजा ट्रंप हमारे पीछे अभी भी हाथ धोकर पड़ा हुआ है। बड़ी बात यह है कि जर्मनी के अंदर नेटो की ड्रिल हो रही है, ड्रिल चल रही है, तस्वीर मेरे पीछे है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेटो का मेंबर अमेरिका भी है, लेकिन जर्मनी में हो रही इस नेटो की ड्रिल में अमेरिका नहीं है। इसके बाद दोस्तों रूस के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया, कहा कि हम देख रहे हैं कि उनको ये लग रहा है, यानी अमेरिका को ये लग रहा है कि वो कुछ भी कर सकता है और हमने देखा भी है कि वो यही सोच रहे हैं, लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। उन्होंने आगे ये कहा कि ये जो कुछ भी आज हो रहा है ये नेटो की वजह से हो रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि ग्रीनलैंड को कब्जा करने के लिए ट्रंप पागल हुआ पड़ा है और बेचारा ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री रो गई बयान करते करते कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं कि ऐसा ना हो और अमेरिका की नजर हमसे हट जाए, लेकिन अमेरिका हमारे पीछे पर। ये बोलते बोलते एक देश की यानी ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री इमोशनल। अब इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इमरजेंसी मीटिंग करी है अपने ही मुल्क में कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि ट्रंप उल्टे दिमाग का पीछे पड़ा हुआ है किसी आवारा की तरह। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इसके बाद सामने आकर कहा कि हम डेनमार्क के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे और ग्रीनलैंड डेनमार्क का है। अमेरिका ने वेनेजुएला से निकले हुए एक और टैंकर को सीज कर लिया है, जिसकी फुटेज ये है। बड़ी बात यह है कि जानकारी यह आ रही है कि ये जो टैंकर वेनेजुएला से निकला था, यह टैंकर ईरान का था। आजाद व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने ऑफिशियली कहा है, आपके सामने वीडियो है, इसके अंदर बयान दिया गया है कि जो वेनेजुएला की महिला राष्ट्रपति हैं वो हमारा यानी ट्रंप का पूरा सहयोग कर रही हैं। हम जो चाह रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं, हमारी तमाम बातों को वेनेजुएला की महिला राष्ट्रपति मान रही हैं।
वेनेजुएला की महिला राष्ट्रपति जहां पूरी तरह से अंदर ही अंदर अमेरिका का साथ दे रही हैं, जैसा आपको मैंने बताया कि व्हाइट हाउस ने कहा, लेकिन दूसरी तरफ वेनेजुएला में खड़े होकर महिला राष्ट्रपति कह रही हैं कि हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम रूस, चाइना जिस मर्जी से ट्रेड करें, और मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद अमेरिका जाऊंगी, मुझे घसीट के ले जाने की जरूरत नहीं है। डर खौफ साफ नजर आ रहा है। वहीं वेनेजुएला की गद्दार महिला जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला था, उसने अमेरिका में एक इंटरव्यू के दौरान कहा, ट्रंप से मुलाकात पहली बात तो इसकी हो गई है, तो मुलाकात के बाद इसने कहा कि मैंने अपना नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है। बड़ी बात यह है कि नोबेल पीस प्राइज बांटने वाली संस्था ने साफ 4 दिन पहले ही कह दिया था कि जिसको हमने नोबेल पीस प्राइज दिया है हक उसी का है, वो किसी और को नहीं दे सकता। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि 3 फरवरी को मैं डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका में मुलाकात करूंगा। हज़रात मोहतरम, क्यूबा के 32 फौजी वेनेजुएला पे आतंकी हमला जो अमेरिका ने किया उसमें 32 क्यूबा के फौजी मारे गए थे, जिनके पार्थिव शरीर और उनकी सामग्रियों को बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ क्यूबा लाया गया है। ये तस्वीर मंजर आम पर आ चुकी है और क्यूबा के लोग बहुत भावुक थे। अगली तस्वीर व्लादिमीर पुतिन की है, जिसमें उन्होंने बयान दिया है कि हम क्यूबा यानी हम अपने दोस्त के साथ खड़े हैं। उधर अमेरिका मैक्सिको पर दबाव डाल रहा है कि अपनी फौज और हमारी फौज के साथ मिलकर हम दोनों मिलकर उन ड्रग कार्टेल के ऊपर हमला करते हैं जहां से ये ड्रग्स आ रहे हैं। कनाडा के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम ये चाहते हैं अमेरिका के ऊपर से अपनी निर्भरता कम करें और अब साथी देशों के साथ सहयोग करें। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से नंगा हो चुका है, जलील हो रहा है। दोस्तों, एक पुराना वीडियो है जिसमें यहूदी जो है फिलिस्तीनियों की जमीन पर आकर कब्जा कर रहा है, बहुत बड़ा बवाल हुआ था और इजराइल को पूरी दुनिया से गाली सुननी पड़ी थी। उस वीडियो में यह है कि फिलिस्तीनी महिला कह रही है कि तुम हमारे घर पर दिन दहाड़े कब्जा कर रहे हो, तो उसने ये कहा कि अगर मैं कब्जा नहीं करूंगा तो कोई और कब्जा कर लेगा, लिहाजा मुझे इस पर कब्जा करना होगा। वो वीडियो ये है। अब दोस्तों, यही लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के लिए कि अगर हमने कब्जा नहीं किया तो चाइना और रशिया कब्जा कर सकते हैं, जबकि चाइना, रशिया और खुद ग्रीनलैंड कह रहा है, डेनमार्क कह रहा है कि ऐसा नहीं है। अब वो वीडियो ये है, ट्रंप की ये लैंग्वेज, ट्रंप की सेम वही लैंग्वेज है जो यहूदियों की। But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland. अब आए हैं तो यूक्रेन की भी सुन लीजिए। यूक्रेन के मामले पर ट्रंप ने कहा है कि पुतिन डील के लिए राजी है, लेकिन ज़ेलेंस्की डील के लिए राजी नहीं है, वो डील खराब कर रहा है। रशिया ने बर्तानिया के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए एक ब्रिटिश ऑफिशियल को अपने मुल्क से निकाल दिया है। खुलासा यह किया है कि यह व्यक्ति हमारे देश की जासूसी कर रहा था और MI6 का एजेंट था। हज़रात, जो स्टारलिंक है एलन मस्क का, वो दुनिया के लिए खतरा भी बन रहा है। कैसे? तस्वीर आपके सामने है। सबूत मिला है ड्रोन के अंदर से कि एलन मस्क की स्टारलिंक की जो चिप है वो रशिया ड्रोन के अंदर, अपने ड्रोन के अंदर इस्तेमाल कर रहा है और अपने ड्रोन को स्टारलिंक से कनेक्ट करके यूक्रेन पर हमला कर रहा है। पुतिन ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि समय आएगा जब यूरोप हमसे खुद बात करने आएगा और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। रूस ने जो अभी औष्णिक मिसाइल दागी थी उससे फ्रांस की भी टट्टी निकल गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अपने ताजा बयान में कहा है कि हमने दूसरी बार ऑब्जर्व किया है कि रशिया ने अपनी औष्णिक मिसाइल दागी है और हमें भी ऐसी ही खतरनाक मिसाइलें चाहिए, क्योंकि ऐसी मिसाइल जो औष्णिक मिसाइल है उसकी रेंज में फ्रांस भी है, तो हमें भी इस तरह की मिसाइलें चाहिए जिनकी रेंज इतनी लंबी हो। हज़रात, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यह भी कहा कि अभी 1 साल पहले तक अमेरिका की 100% इंटेलिजेंस पर यूक्रेन निर्भर था, लेकिन अब ज्यादातर 70% जो है इंटेलिजेंस फ्रांस यूक्रेन को प्रोवाइड करवा रहा है। हज़रात, पोलैंड ने MiG-29 फाइटर जेट यूक्रेन के सौंपे हैं और यूक्रेन ने इसके बदले ड्रोन और कुछ मिसाइलें पोलैंड को दी हैं, साथ में उनकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर दी है। यूक्रेन के लवीव के इलाके में रूस का ड्रोन एक बार फिर से उड़ता हुआ नजर आया है। यूक्रेन अपनी पूरी ताकत से रूस के शायद 136 ड्रोन को इंटरसेप्ट करता हुआ नजर आ रहा है। हज़रात, रूस की सेना ने बयान दिया है कि आधी जनवरी में ही, कुछ ही दिनों में, हमने यूक्रेन की 3000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। रोमानिया और एस्टोनिया में नाटो का मेंबर होने के नाते रूस के खिलाफ तुर्की ने अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। हज़रात, यूक्रेन का अपडेट, ग्रीनलैंड का अपडेट, तमाम अपडेट मैंने आपको दे दिया है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा ताकि दुनिया की खास रिपोर्ट आप तक आती रहे। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।